दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल 21 मार्च यानी कि बृहस्पतिवार को किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पे हमको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे ताकि कल के लिए मार्केट के क्रूशियल लेवल हमको पता लग जाए। कल दोस्तों निफ्टी का वीकली एक्सपायरी है तो इन डिटेल में हम डिस्कस कर लेंगे कि किस लेवल पे हमको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो वीडियो को दोस्तों एंड तक देखना ताकि काफ़ी कुछ आपको नया सीखने को मिले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। कल की वीडियो में दोस्तों हमने डिस्कस किया था कि मार्केट कई दिनों से एक रेंज बना के बैठी है। अगर ब्रेकडाउन होता है तो जितना इस रेंज का टारगेट, जितना इस रेंज का साइज है उतना ही हम नीचे टारगेट प्रोजेक्ट कर लेंगे। और सपोर्ट हमारा बैंक निफ्टी में 45,800 का ही था और इसका हमने फायदा भी उठाया। जब बैंक निफ्टी आज हल्की सी गैप अप खुली थी, फिर इसने जब हमारे लेवल को ब्रेक डाउन किया तो मैंने पेपर ट्रेड करने के लिए एक पुट साइड का स्टडी भी पोस्ट किया था। डेटा भी नेगेटिव बना हुआ था, सुबह सुबह ही मैंने ये भी पोस्ट किया था और 200 150 200 पॉइंट शायद उसमें हमको मिले भी होंगे। खैर वो कोई कॉल टिप्स नहीं होती है, ना ही वो रियल के पॉइंट्स होते हैं। रिकवरी दोस्तों हमने इसलिए प्लान नहीं की क्योंकि थोड़ा सा रिस्की लग रहा था। गिरावट थोड़ी सी स्पीड से हुई थी तो ये टिकेगा या नहीं टिकेगा इसके ऊपर थोड़ा सा संशय बना हुआ था, इसलिए हमने रिकवरी प्लान नहीं किया। लेकिन अगर किसी ने किया होगा तो बिल्कुल हमारे लेवल से मार्केट में रिकवरी आई थी। अब देखिए बैंक निफ्टी की दोस्तों क्लोजिंग अब भी वहीं पे है जहां पे कल थी, बिल्कुल वहीं पे क्लोजिंग है 46,300 के आसपास। कल 46,380 के आसपास थी, यानी कि जो रेंज दोस्तों कल बैंक निफ्टी की थी वही रेंज अब भी वही है। अब जितना ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम दोस्तों कर चुके थे उतना कर चुके हैं। अब इन पे हम ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते हैं कि भाई ये मार्केट को ऊपर या नीचे फेंक सकते हैं, तो इनका कुछ औचित्य बचा नहीं है। हालांकि डेटा के हिसाब से हम डिस्कस करेंगे कल भी कैसा डेटा बनता है, लेकिन इस रेजिस्टेंस को मैं कम से कम डिलीट कर देता हूं क्योंकि थोड़ा सा स्पेस ज्यादा हो गया है बैंक निफ्टी में अब ट्रैप करने के लिए लोगों को। कौन सी स्टडी थी वो भी मैं आपको दिखाऊं, पहले ये देख लेते हैं कि कहां पे अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। क्लोजिंग दोस्तों 46,300 पे आई है बैंक निफ्टी की और एक स्विंग हमको मिला है 46,200 के आसपास, जो ये लास्ट का स्विंग मिला है। और नीचे अभी भी टारगेट दोस्तों वही है, पहला टारगेट 46,000, दूसरा टारगेट 45,800 का। अपर साइड की अगर मैं बात करूं ये थोड़ा सा डाइसी मूव हो गया है, 46,600 के आसपास हमको स्विंग मिला है। तो अगर बैंक निफ्टी दोस्तों कल फ्लैट खुलती है, फ्लैट खुलने के बाद ये फिर से 46,300 200 इसके नीचे निकल के, यानी कि इस स्विंग के नीचे निकल के कोई ऐसा ही स्विंग बनाती है तो एक अपॉर्चुनिटी हमको आज की तरह मिल सकती है। मैं 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के पुट साइड जाना पसंद करूंगा। 46,000 का पहला मेरा टारगेट होगा और दूसरा टारगेट मेरा 45,800 का ही होगा। और अपर साइड की दोस्तों मैं बात करूं, वैसे तो जो रेजिस्टेंस है वो 46,500 पे है ऑप्शन चैन के अनुसार, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट राउंड लेवल पे ज्यादा होता है। लेकिन जो स्विंग है वो 46,600 पे है। दिक्कत दोस्तों ये है कि 46,700 पे क्या है, 200 दिन का मूविंग एवरेज है, तो यहां पे मार्केट लोगों को ट्रैप कर सकती है। अगर बैंक निफ्टी दोस्तों कल फ्लैट खुले ना और अपर साइड जाना शुरू करे तो जब तक 45,500 के ऊपर हमको ऐसा स्विंग नहीं मिल जाता तब तक कॉल साइड जाना बहुत खतरा है, क्योंकि कहीं से भी मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। और अगर 500 के ऊपर बैंक निफ्टी निकल के ऐसा रीटेस्ट करती है तो 200-250 पॉइंट के टारगेट के लिए मैं 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के कॉल साइड जाना पसंद करूंगा। वैसे जो दोस्तों रेजिस्टेंस अभी आपको दिख रहा होगा पूरे 47,000-47,050 के आसपास है। और ये हमको दोस्तों कब मिल सकता है, देखिए मान लीजिए बैंक निफ्टी सीधा गैप अप ओपन होती है 46,600 के आसपास, इस रेंज में अगर गैप अप खुलती है और गैप अप खुलने के बाद फिर ये 46,700 के लेवल को और 200 दिन के मूविंग एवरेज को ब्रेक करके ऐसा कोई रीटेस्ट करती है तो हमको 47,000 का एक टारगेट मिल सकता है। अगर ऐसा होता है, देखिए गैप अप ओपन होने में बहुत सारे लोग ट्रैप भी हो जाते हैं क्योंकि शुरू में प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। आज अगर आप देखोगे मार्केट हल्की सी गैप अप खुली थी और बहुत सारे लोगों को इसने ट्रैप किया होगा अपर साइड, यानी कि कॉल साइड बहुत सारे लोगों को ट्रैप किया होगा क्योंकि यहाँ पे 50 दिन का मूविंग एवरेज भी ब्रेक हो गया था। लेकिन हम ट्रैप इसलिए नहीं हुए, हम कॉल साइड इसलिए नहीं गए क्योंकि भले ही मार्केट यहाँ पे बुलिश थी लेकिन डेटा नेगेटिव बना हुआ था और ये हमको डाउट था कि कहीं ये ट्रैप ना हो जाए। और डेटा नेगेटिव होने के बाद अगर ब्रेकडाउन होता है तो ये सोने पे सुहागा होता है, अच्छी अपॉर्चुनिटी हमको मिलती है और उसी को आज हमने भुनाने की कोशिश की। इसी के साथ दोस्तों अगर कल बैंक निफ्टी गैप अप खुलती है तो एकदम से बुलिश नहीं होना है, ना ही एकदम से बियरिश होना है। बियरिश तो हम तभी होंगे जब ये इस स्विंग के नीचे जाएगी, वो भी 200-300 पॉइंट के टारगेट के लिए। होता क्या है, गैप अप खुलने के बाद थोड़ी सी
सी प्रॉफिट बुकिंग आती है, गैप को भर के अगर ये फिर से दिन का हाई ब्रेक करेगी तो हमको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी बुलिश साइड मिल सकती है, या फिर गैप अप खुले और पहली कैंडल इस तरीके का बुलिश बना दे और फिर ये जो 46,700 का 46,700 का रेजिस्टेंस है यहाँ पे थोड़ा सा समय बिता दे। समय बिताने के बाद फिर अगर ब्रेकडाउन सॉरी ब्रेकआउट दे रही है और 200 दिन का मूविंग एवरेज ब्रेक हो रहा है तो हमको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी अपर साइड देखने को मिल सकती है। आशा करता हूं आपको अगर गैप अप खुलती है तो आइडिया मिल गया होगा कि कैसे हम मार्केट को हैंडल कर सकते हैं। अब बात आती है भाई गैप डाउन की। गैप डाउन कहां पे खुल रही है? देखिए, अगर गैप डाउन 46,200 यानी कि डायरेक्ट इस स्विंग के नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो बुलिश तब तक नहीं होंगे जब तक ये आज का जो क्लोजिंग प्राइस है इसके ऊपर जाना शुरू नहीं कर देगी। इसके ऊपर जाएगी तो हम थोड़ा सा बुलिश हो सकते हैं। अदरवाइज दोस्तों बैंक निफ्टी गैप डाउन खुल के थोड़ा सा अपर साइड जाएगी, इस स्विंग को टच करके ये वापस नीचे गिर सकती है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इंतजार करेंगे, गैप डाउन खुली थोड़ा सा इंतजार करेंगे, अपर साइड जा रही है तो इसको टच करने के बाद फिर से अगर ये दिन का लो ब्रेक करेगी तब हम पुट साइड प्लान कर सकते हैं। दूसरा सिनेरियो दोस्तों क्या बन सकता है, गैप डाउन खुल के इस तरीके का कोई नेगेटिव कैंडल बना दे और फिर 40,000 के नीचे आना शुरू कर दे, फिर हमको 45,800 यानी कि 200 पॉइंट फिर हमको डाउन साइड भी मिल सकते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा गैप डाउन खुल जाती है 40,000 के नीचे और 45,800 के बीच में, फिर हम तभी प्लान करेंगे जब ये 45,800 के नीचे निकल के कोई स्विंग बनाएगी, क्योंकि अगला थोड़ा सा बड़ा टारगेट हमको 45,800 के बाद 45,500 तक ही मिल सकता है। ये दोस्तों बैंक निफ्टी के कल के लेवल थे, लेवल जरूर मार्क करके रखिएगा, क्योंकि अभी जो ये रेजिस्टेंस है टेस्ट हो चुका है 2-3 बार और ये सपोर्ट है ये भी 1-2 बार टेस्ट हो चुका है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा और प्रॉपर थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा जब तक मार्केट अपने आप को सेटल नहीं कर देती तब तक आपको काम नहीं करना है। अब निफ्टी का देखिए, निफ्टी भी दोस्तों आज गैप अप खुली, गैप अप खुलने के बाद वहीं लोगों को ट्रैप किया एक बार, तो इसके ऊपर जाने के बाद लोगों को ट्रैप किया होगा, लेकिन ज़्यादा देर तक टिकी नहीं। जैसे ही इसने दिन का लो ब्रेक किया तो यहाँ तक हमारा टारगेट था, कहाँ तक 21,700 तक, जो कि हमको मिला भी और बिल्कुल यहीं से मार्केट में बाउंस बैक आया। निफ्टी का डेटा इतना नेगेटिव नहीं था जितना नेगेटिव बैंक निफ्टी का था और इसी वजह से हमने पुट साइड प्लान किया था। और मैंने लास्ट में एक चार्ट भी पोस्ट किया था। मैं आपको सुबह के व्यू में एक चीज़ बताता हूँ, मैंने क्या बोला था, आप ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। मार्केट आज फ्लैट ओपन हो रही है, अभी तक का डेटा भी फ्लैट बना हुआ है। अगर खुलकर खासकर बैंक निफ्टी में कल के हाई ब्रेक करती है तो हम क्या करेंगे, कॉल साइड प्लान कर सकते हैं, लेकिन हुआ नहीं, उसके पहले ही नीचे आ गई, हल्का सा स्विंग हो जाता। और अगर कल के लो को ब्रेक करती है तो हम पुट साइड प्लान करेंगे। अब हाई तो ब्रेक हुआ नहीं, लो जब ब्रेक हुआ तो डेटा नेगेटिव बना हुआ था, तो हमने पुट साइड प्लान करने की कोशिश की। मैंने डेटा भी अपडेट किया था, फिर स्टडी भी पोस्ट की थी मैंने एक, जिसमें हमको 650 के आसपास का शायद इसमें टारगेट भी था, दूसरा टारगेट था। हालांकि भाई देखिए, ये आपको जो टारगेट वगैरह दिख रही है कोई रियल के पॉइंट्स नहीं है, ये पेपर ट्रेड करने के लिए स्टडी होती है, कई बार फेल हो जाती है, कई बार पास हो जाती है, क्योंकि मार्केट है भाई, चलता रहता है। लेकिन जो मेरे से बन पड़ता है यहाँ पे मैं पोस्ट करने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, मैंने कल की बैंक निफ्टी का चार्ट भी बताया था कि ऐसे ऐसे हमने डिस्कस किया था। बाकी जितना मेरे से डेटा पॉजिटिव नेगेटिव, सुबह का व्यू, बाइंग सेलिंग एरिया, जो भी जरूरी होता है लाइव मार्केट में, मैं यहाँ पे अपडेट करने की कोशिश करता हूँ। और ये चैनल दोस्तों 100% फ्री है, किसी को पैसे वैसे नहीं देने। अगर आप सीखना चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो, कॉल टिप्स चाहते हो तो बिल्कुल भी ज्वाइन मत करना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ओरिजिनल चैनल का लिंक मिलेगा, नहीं तो मैं कमेंट में पिन कर दूंगा, उसी से ज्वाइन करना। क्योंकि अगर आप सर्च करोगे इस लोगों से, इस नाम से बहुत सारे फ्रॉड चैनल हैं, उनके सब्सक्राइबर आपको हमसे 3-4 गुना ज्यादा दिख जाएंगे, लेकिन वो फेक सब्सक्राइबर है, बोट सब्सक्राइबर है। ना तो मेरा भाई कोई पेड ग्रुप है, ना मेरा कोई व्हाट्सएप ग्रुप है, ना मेरा कोई इन्वेस्टमेंट प्लान है, ना मैं कॉल टिप्स एडवाइस देता हूं। प्लीज मेरे नाम से भाई किसी को 1 पैसा कॉल टिप्स के लिए ना दे। अब देखिए निफ्टी में दोस्तों जो क्लोजिंग आई है, निफ्टी कल लोगों को ट्रैप कर सकते हैं, क्योंकि कल निफ्टी की एक्सपायरी है। और एक्सपायरी वाले दिन क्या होता है मैं आपको हर वीडियो में सिखाता हूं। क्या करते हैं, जिस इंडेक्स की एक्सपायरी होती है उसको एक रेंज में फंसाते हैं और कॉल और पुट दोनों साइड के शॉर्ट करके दोनों साइड का थीटा खाते हैं ऑप्शन सेलर और ऑपरेटर। तो एक्सपायरी है निफ्टी की। आज भी अगर आपने ध्यान दिया हो, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी तो हम आज की एक्सपायरी में काम नहीं किया, हम नेक्स्ट एक्सपायरी में यानी कि 27 मार्च वाली एक्सपायरी में शिफ्ट हुए थे, ताकि टाइम डिके से बचा जा सके। अगर आज के एक्सपायरी में काम करते तो भाई टाइम डिके ही इतना लग जाता, प्रीमियम इतने बढ़ते नहीं, तो ट्रैप हो जाते ज्यादा। तो इस चीज का कल निफ्टी में भी ध्यान रखना। निफ्टी की क्लोजिंग आई है 21,839 पे, 2 लेवल मार्क करके रखिएगा। एक है 21,920 का और 900 का, और एक है 21,800 का। ये 2 लेवल मार्क करके रखिएगा। इनके बाहर निकलने पर थोड़ा सा फास्ट मोमेंटम हमको देखने को मिल सकता है। और ये जो 21,900
21,920 है, ये काफी लंबा रेजिस्टेंस है। तो अगर निफ्टी फ्लैट खुलती है और 21,920 के ऊपर निकल के कोई स्विंग बनाती है तो हमको 22,000, 22,000, 30, 40 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। मैं 15-20 पॉइंट का सेल डाल के कॉल साइड जाना पसंद करूंगा। और ये जो 22,000, 35-40 का लेवल है ना भाई, ये अच्छा खासा सेलिंग एरिया है, क्योंकि यहाँ पे 200 दिन का मूविंग एवरेज भी है और यहाँ से गैप डाउन भी लगा था। और अगर 22,920-30 इसके ऊपर निकलते तो ये गैप भरने के भी चांस ज़्यादा हैं, तो एक मोमेंटम हमको मिल सकता है। पुट साइड दोस्तों हम कब प्लान करेंगे, जब 21,800, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहीं से ब्रेक डाउन हुआ था और फिर यहीं से ब्रेकआउट हुआ था। ब्रेकआउट होने के बाद ये किसका काम करता है, सपोर्ट का काम करता है, और ब्रेकडाउन होने के बाद ये रेजिस्टेंस का काम करता है। लेकिन ये इंट्राडे में हो गया इसलिए काम नहीं किया, इसलिए इसने रिकवरी दिखा दी। तो अगर फ्लैट खुलती है 21,800 के नीचे निकलती है, एक स्विंग बनाती है, तो 21,700, 720 का फिर से हमको टारगेट देखने को मिल सकता है। मैं 15-20 पॉइंट का एसएल डाल के पुट साइड जाना पसंद करूंगा। हाँ, एक चीज याद रखना, 21,800 का जो लेवल है इसकी थोड़ा सा 10-15 पॉइंट नीचे, यानी कि 21,780-90, इसको ब्रेक होने देना, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छी खासी डोजी कैंडल बनी है, इसमें पेंडिंग ऑर्डर होते हैं FIDIs के और ऑपरेटर के। तो जब तक ये ब्रेक ना हो जाए तब तक आप पुट साइड प्लान मत करना, क्योंकि होता क्या है, कई बार फ्लैट खुलेगी 21,800 को तो ब्रेक कर देगी, लोगों को बता देगी हाँ 21,800 के नीचे निकल गई तो 700 का टारगेट मिलेगा, लेकिन 21,780-90 यहाँ से मार्केट वापस मुड़ जाती है। तो थोड़ा सा इंतजार करना, एक स्विंग बनने देना, वापस से अगर स्विंग टूटता है तभी हम प्लान करेंगे। अगर दोस्तों गैप अप खुल जाती है निफ्टी सीधा इस स्विंग के आसपास और फिर इसको ब्रेक कर रही है, या फिर थोड़ा सा गैप फिल करके फिर से दिन का हाई ब्रेक करिए, तो हम कॉल साइड प्लान कर सकते हैं दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के उसी टारगेट के लिए। और अगर गैप डाउन खुल जाए फिर दोस्तों निफ्टी में काम मत करना जब तक ये 21,700 के नीचे ना निकलना शुरू कर दे। क्यों? क्योंकि दोस्तों कल निफ्टी की एक्सपायरी है, ये दो काम कर सकते हैं, 21,800 से लेके 700 के बीच में साइडवेज रख सकते हैं गैप डाउन करके, और गैप अप अगर खुलती है तो 22,035 से लेके 21,920 इस रेंज में साइडवेज रख सकते हैं। तो अगर आपको साइडवेज होती दिखे एक्सपायरी वाले दिन, यही चीज सबसे ज्यादा समझाने की होती है कि काम करना चाहिए, कब काम करना चाहिए उस इंडेक्स में, कब नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोग जीरो हीरो के चक्कर में, किसी किसी के पेड ग्रुप के चक्कर में पागल हुए फिर रहे हैं। अब अगर मैं आपको दिखाऊं ऑप्शन चेन बैंक निफ्टी की नेक्स्ट एक्सपायरी होगी, हाँ 27 मार्च की है, हालांकि नई एक्सपायरी शुरू हो रही है तो कुछ खास मिलेगा नहीं, कल ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा हो जाएंगे। फिर भी अगर आप देखोगे 46,500 राउंड लेवल है, जैसा कि मैंने चार्ट में बताया, 1 लाख के यानी कि 92,000 मंदड़िए बैठे हैं, 73,000 तेजड़िए बैठे हैं। ये इंदामनी राइट करके गई तेजी वाले, तो इनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ज़्यादा है। तो जब तक 46,500 के ऊपर निकल के स्विंग नहीं बना देती तब तक हम कॉल साइड प्लान नहीं करेंगे। डाउन साइड अगर 200 के नीचे निकलती है तो फिर हमको अगला सपोर्ट 46,000 पे ही दिख रहा है। 10 बजे के बाद हम दोनों इंडेक्स की ऑप्शन चेन देखेंगे ताकि क्लियर कट हो जाए, पोजीशन वगैरह जो कटनी होती है कट जाती है। अब निफ्टी में देखिए मैंने कौन से लेवल बताए चार्ट में, 21,900, 21,800। अब ओपन इंटरेस्ट देखिए 21,800 पे देखिए कितना है, 1,04,000 का, 21,900 पे कितना है, 1,28,000 का, बाकी पे नहीं है इतना। बात को समझ रहे हो? तो अगला रेजिस्टेंस 22,000 का दिख रहा है, तो 900 के ऊपर निकलती है तो 22,000 का टारगेट मिल सकता है, 800 के नीचे निकलती है तो अगला टारगेट 21,700 पे, 1,04,000 तिजड़िए बैठे हैं। तो जिस साइड भी ब्रेक होती है, मान लीजिए 900 ब्रेक हो गया तो देखिए 1,28,000 लोग और 80,000 के आसपास ट्रैप हो जाएंगे। अगर 800 के नीचे ब्रेक होती है तो फिर ये लोग ट्रैप हो जाएंगे और एक मोमेंटम हमको देखने को मिल सकता है। हालांकि डेटा पॉजिटिव नेगेटिव मैं आपको कल अपडेट करने की कोशिश करूंगा, तो आप ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम चैनल को, 100% फ्री है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। अच्छा आपको अगर सीखने को मिलता है वीडियो से कमेंट करके जरूर बताया कीजिए, क्योंकि यहीं आपको काम आने वाली है भाई लाइफ टाइम, यही से आप सीखोगे, वरना आप ऐसे ही रह जाओगे मार्केट में। जब तक सीखोगे नहीं तब तक टिकोगे नहीं मार्केट के अंदर, और पैसे नहीं लग रहे हैं भाई सीखने के और बताने के, तो आप ऐसे सीख सकते हो धीरे धीरे, एकदम से नहीं सीख सकते हो, धीरे धीरे सीख जाओगे। पूरा लंबा करियर पड़ा है भाई, आपकी कौन सा उम्र बीत गई है, तो आराम से सीखिए और काम करने की कोशिश कीजिए। तुक्के मत मारिएगा, भले ही आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए, तुक्के मत मारिएगा, उसको एक्सेप्ट कीजिएगा, क्योंकि मार्केट है, जो अच्छे लोग होते हैं, मतलब जो जेन्युइन लोग होते हैं उन्हीं के स्टॉप लॉस हिट होते हैं, वरना फ्रॉड लोगों की एक्यूरेसी 200% होती है। तो आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि जरूरतमंद लोगों तक वीडियो आसानी से पहुंच जाए। अपना कीमती समय निकाल कर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, जय हिंद।